आज का जो वीडियो है ना, ये तो तुम प्लीज स्किप मत ही करना। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हम में से जो मैक्सिमम लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हम सब ट्रेन में सफर करने वाले लोग हैं, बस में सफर करने वाले लोग हैं। अपनी फैमिलीज के साथ, अपनी वाइफ के साथ, बहनों के साथ, दोस्तों के साथ हम ट्रेन में ही सफर करते हैं। मेजॉरिटी बाकी बहुत कम लोग होंगे भाई जो प्लेन वगैरह में सफर करते हैं। बाकी हम सब मिडिल क्लास लोग हैं। हम किस किस दिक्कत में फंस सकते हैं जब हम अपनी फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहे होते हैं, स्पेशली ट्रेन में। तो यह जो केस है, यह ट्रेन वाला ही केस है। कैसे एक पति के सामने उसकी पत्नी के साथ ऐसा कुछ हो जाता है कि वह हेल्पलेस है, और उस ट्रेन में इस टाइम पर 17 से 18 लोग और हैं, वो भी हेल्पलेस हैं, कोई मदद ही नहीं कर रहा है। यह मामला महाराष्ट्र की पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन का है, जो औरंगाबाद जिले के इगतपुरी इलाके से गुजर रही थी। शाम का समय था। ट्रेन इगतपुरी रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई थी। जैसे ही ट्रेन ने स्टेशन छोड़ा, उसी दौरान 8 अपराधी ट्रेन के स्लीपर डिब्बे में चढ़ गए। ये सभी हथियारों से लैस थे और उनके इरादे स्पष्ट थे, डकैती और लूटपाट के। डिब्बे में लगभग 18 से 19 यात्री मौजूद थे, जिनमें महिलाएं, बच्चे और पुरुष सभी शामिल थे। अपराधियों ने सबसे पहले यात्रियों को डराया धमकाया। उन्होंने सभी से उनके फोन, गहने, पर्स और अन्य कीमती सामान छीन लिए। हर कोई इतना डरा हुआ था कि किसी ने कोई विरोध नहीं किया। अपराधी डिब्बे में अपना खौफ फैलाने में कामयाब हो चुके थे। इसी डिब्बे में एक युवा दंपति भी यात्रा कर रहा था। पत्नी की उम्र लगभग 20 साल थी। लूटपाट के दौरान एक अपराधी की नजर उस महिला पर पड़ी। वह उसकी ओर घूरने लगा और गंदे इशारे करने शुरू कर दिए। पहले तो महिला ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन अपराधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। जल्द ही वह महिला के पास आकर उसे छूने और छेड़खानी करने लगा। यह सब उसके पति के सामने हो रहा था। जब पति ने इसका विरोध किया और अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की, तो बाकी अपराधियों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने पति के साथ मारपीट शुरू कर दी। डिब्बे में मौजूद अन्य यात्रियों के सामने यह सब हो रहा था, लेकिन उनमें से कोई भी मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हर किसी को डर था कि अगर उन्होंने हस्तक्षेप किया तो अपराधी उनके और उनके परिवार के साथ भी वही करेंगे। इस बीच उन 8 अपराधियों ने महिला के साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। यह सिलसिला ट्रेन के चलते रहने तक चलता रहा। हर यात्री इस खौफनाक मंजर को देख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं था। लगभग 18 से 20 किलोमीटर तक यह अत्याचार चलता रहा। अंततः ट्रेन कसारा स्टेशन पर रुकी। स्टेशन पर ट्रेन केवल 2 से ढाई मिनट के लिए रुकती थी। डिब्बे में मौजूद यात्री खौफ के मारे चुप थे। अपराधियों ने भी सभी को धमका रखा था कि अगर किसी ने आवाज उठाई तो उनकी जान ले ली जाएगी। लेकिन इसी डिब्बे में एक यात्री ने हिम्मत दिखाई। उसने खिड़की से देखा कि स्टेशन पर एक जीआरपी जवान खड़ा है। यह यात्री समझ गया कि यह आखिरी मौका है जब वह मदद के लिए किसी को बुला सकता है। उसने तुरंत जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, हेल्प, हेल्प। जीआरपी जवान ने उसकी आवाज सुनी और तुरंत हरकत में आया। वह कुछ और जवानों को लेकर ट्रेन के उस डिब्बे में चढ़ गया। जैसे ही पुलिस जवान डिब्बे में दाखिल हुए, भगदड़ मच गई। 8 अपराधियों में से 4 भागने में सफल हो गए, लेकिन बाकी 4 को जवानों ने पकड़ लिया। डिब्बे के अंदर का मंजर देखकर पुलिस जवान हैरान रह गए। महिला बुरी हालत में थी और उसके पति के शरीर पर चोटों के निशान थे। यह घटना रेलवे सफर की सुरक्षा में गंभीर खामियों को उजागर करती है। जब ट्रेन सुनसान इलाकों से गुजरती है, तो ऐसे अपराधी आसानी से डिब्बे में चढ़कर अपनी हरकतों को अंजाम दे सकते हैं। क्या रेलवे प्रशासन को ऐसे मामलों के लिए कोई तकनीकी समाधान नहीं अपनाना चाहिए? क्या हर ट्रेन में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? यह घटना हमें यह सिखाती है कि सुरक्षा को नजरअंदाज करना कितना घातक हो सकता है। हमें सतर्क रहना चाहिए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देनी चाहिए। आपका इस घटना पर क्या कहना है? कमेंट करके बताएं। अगले वीडियो में